तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति पहले से ज्यादा होने जा रही है? क्या एक बार फिर दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी चुनाव में तो वक्त है, जनवरी के आखिर या फरवरी में चुनाव होने हैं, मगर उससे पहले ऐसा आखिर क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं? दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा दांव चला है जिसकी बुनियाद पर अभी से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी है और कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, हमने यहां पर लिखा है कि केजरीवाल के दांव से घबराई बीजेपी, केजरीवाल ने उठा लिया वो कदम, फिर शून्य पर अटकेगी बीजेपी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों ही प्रमुख पार्टियां दिल्ली में ताल ठोकना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद ही दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी शुरू होनी है, मगर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। साल 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, बीजेपी 8 सीटों पर टिक गई थी, सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अरविंद केजरीवाल ने इस बीच में पहले ही कहा था कि चुनाव के लिए टिकट बांटने का काम जनता की राय और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं के आधार पर ही किया जाएगा। और अब आज 21 नवंबर है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब करीब 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पहली लिस्ट जारी करके एक मास्टर स्ट्रोक चलाए और अरविंद केजरीवाल के इसी मास्टर स्ट्रोक से इस वक्त बीजेपी खेमे में घबराहट है और कांग्रेस खेमे में ऐसी बेचैनी है जिसकी कोई दवा नहीं मिल पा रही है। जाहिर तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आगे बढ़ी है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में पहली बार चुनाव में उतरी थी आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ में, तो जिस तरीके से उनके पक्ष में बहुमत आए थे, हालांकि वो सरकार चंद दिनों के बाद में गिर गई थी, लेकिन दोबारा जब चुनाव हुए थे तो 67 में से, माफ कीजिएगा, 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। और पिछले चुनाव की अगर बात करें, 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई पार्टी तोड़ सके दिल्ली जैसी स्थिति में, क्योंकि दिल्ली के वोटर के बारे में एक अलग तरीके का रुझान, एक अलग तरीके की धारणाएं पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक जानकार निकालते हैं। और अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उस चुनाव के नतीजे को दोहराने की कोशिश में है जिसमें 70 में से 67 में उसे जीत हासिल हुई थी? और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 8 सीटों पर जीती हुई पिछले चुनाव में, क्या वो सीटें भी बीजेपी गंवाने की तरफ है? दरअसल पहली लिस्ट जो जारी की है आम आदमी पार्टी ने, उसमें एक बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और ऐसे में उन 11 प्रत्याशियों में सबसे खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 6 ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी से आए हैं, यानी कि आधे से ज्यादा नेता बीजेपी और कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए हैं। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे आम आदमी पार्टी का रिसर्च क्या कहता है? इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक क्या है? और इसी को लेकर के चिंता में है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही। आपको जल्दी से बता देता हूं कि 11 जिन लोगों को टिकट दिया गया उसमें कौन कौन है और कहां कहां से टिकट दिया गया है। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर हैं, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए थे। किराड़ी से अनिल झा हैं, विश्वास नगर से दीपक सिंगला हैं, रोहतास नगर से सरिता सिंह हैं, लक्ष्मी नगर से बेबे त्यागी हैं, बदरपुर से राम सिंह नेताजी हैं, सीलमपुर से जुबैर चौधरी हैं, सीमापुरी से वीर सिंह धिगान हैं और घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सुमेश शौकीन हैं। ये 11 वो चेहरे हैं जिन पर दांव लगाया है आम आदमी पार्टी ने। अब क्या आम आदमी पार्टी ने इसे आखिरी लिस्ट मानते हुए पहली लिस्ट जारी की है,
या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आम आदमी पार्टी इस लिस्ट में कोई बदलाव भी करेगी, ये आगे आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आए हुए नेताओं को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, वो चौंकाता है। आप देखें, आपको मैं बताता हूं कि बीजेपी से कौन कौन लोग आए थे जिनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी से नेताओं को टिकट देने की अगर बात करें तो इसमें ब्रह्म सिंह तंवर हैं, बीजेपी से विधायक रहे, अक्टूबर में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तंवर महरौली और छतरपुर से विधायक रहे हैं, 3 बार पार्षद भी रहे हैं। अनिल झा किराड़ी से विधायक रहे हैं। पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर आपका दामन थामा था। बीबी त्यागी भी बीजेपी से आई, 2 बार के पार्षद हैं। उनकी पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर और शकरपुर में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसी तरह अगर कांग्रेस से आए आम आदमी पार्टी में नेताओं को मिले टिकट की बात करें, चौधरी जुबैर कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे हैं। हाल में ही अपनी पत्नी शगुफ्ता चौधरी के साथ आप में शामिल हुए, यानी कि आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस के 3 बार के विधायक वीर सिंह धींगान खादी ग्रामोद्योग और SC/ST बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन 3 बार सीमापुरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। धींगान के बाद इन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट का जो मैकेनिज्म, जो बुनियाद तैयार की है, उस बुनियाद ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को हिला दिया है। आपको बताएं कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद थे। आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। सत्ता परिवर्तन पर बीजेपी ने कहा कि मेकओवर ने आपके दाग नहीं छिपेंगे। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए और दिल्ली के सबसे युवा 43 साल के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। भारतीय इतिहास में यह भी एक कमाल है कि साल 2012 में आम आदमी पार्टी बनी और 2023 में इस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर साल 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था, आम आदमी पार्टी का ऐलान किया था। और तब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आंदोलन के कोख से निकली एक पार्टी को लेकर के, आंदोलन से कोख से निकली इस आम आदमी पार्टी के लिए जो बातें कही थी, वो बातें कितनी पूरी हुई कितनी नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी इतने कम वक्त में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। अब ऐसे में चुनाव आयोग से 10 अप्रैल 2023 को उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। और इस पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। दिल्ली के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्टी का संगठन हरियाणा और गुजरात में मजबूत है। पार्टी की लोकसभा में 3 जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। देश के अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के कैडर्स मजबूती के साथ एक्टिव हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के करीब 3 - 3.5 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ये दांव चला है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आए हुए विधायकों और नेताओं को न सिर्फ पार्टी ज्वाइन कराया बल्कि उनको टिकट दिया है, ये एक ऐसा दांव है जिसकी काट शायद बीजेपी के पास नहीं, शायद कांग्रेस के पास नहीं।